हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कंपाउंड एंगल पर प्रॉब्लम हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में अभी 4 आप लोग को बतलाए हैं, 4 और इसके आगे बतलाएंगे। ये फर्स्ट नंबर है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बिल्कुल सभी में ऐसे होता है। अब रहा बात कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा LHS लेकर के चलिए। फर्स्ट नंबर प्रूफ कर रहे हैं, उसमें LHS आप लोग के पास क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं किया जाता बाबू, जैसे इसको प्रूफ करेंगे बाकी 3 और जो बचे हुआ होगा उसे आप लोग प्रूफ करेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए RHS आ गया। बिल्कुल सभी का आप लोग फार्मूला को वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। सभी का फार्मूला का आप लोग मान रख दीजिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो RHS आप लोग को आ जाएगा। तो ये फार्मूला तो आप लोग को कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप लोग को 4 और फार्मूला बतलाते हैं, उसको पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसा 4 होता है। तो ये जो 4 फार्मूला देख रहे हो, ये 4 टोटल 8 फार्मूला आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में होता है। तो ये बिल्कुल ये चारों फार्मूला इसी चारों से फाइंड किया जाता है, जो आप लोग को बतला रहे हैं। देखिए, लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी। फर्स्ट प्लस सेकेंड we get a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ये कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी बाई 2। अब इस इक्वेशन में a का वैल्यू रख दीजिए या फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए तो b निकल जाएगा। तो कर देते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड बिगेट, तो क्या होगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो हो गया a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए एक एक फार्मूला करके आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आप लोग के पास है
ये अभी हम लोग प्रूफ किए इतना इक्वल टू इतना, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए इससे ये फार्मूला तैयार होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे a प्लस बी के जगह पर c रखिए तो c हो गया, प्लस a माइनस बी के जगह पर d रखिए तो d हो गया। इधर a इक्वल टू क्या है, c प्लस डी बाई टू, तो a के जगह पर लिखेंगे साइन c प्लस डी बाई टू। कॉस b के पोजीशन पर आप लोग क्या लिखेगा, c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी बाई टू। देखिए ये फर्स्ट नंबर आप लोग के सामने प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ करना है तो इसमें आप लोग वैसे ही a प्लस बी या a माइनस बी का मान रख दीजिए। देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी के जगह पर हम लोग सी रखेंगे तो हो गया साइन सी, और ए माइनस बी के जगह पर डी रखेंगे तो साइन डी इक्वल टू 2 कॉस, ए के जगह पर आप क्या लिखिएगा सी प्लस डी बाई टू, और बी के जगह पर लिखेंगे सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए ये फार्मूला आ गया। इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो रख करके 3 नंबर में देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा होता है। अब मान रखा जाए कॉस ए प्लस बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे सी, ए प्लस बी के जगह पर हम लोग सी पोजीशन पर रखेंगे तो सी हो गया कॉस सी। ए माइनस बी के पोजीशन पर डी लिखेंगे कॉस डी, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी के पोजीशन पर सी माइनस डी बाई टू लिखेंगे क्योंकि ए इक्वल टू आया है सी प्लस डी बाई टू और बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। 4 नंबर के लिए आ जाइए। 4 नंबर है आपके पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ए माइनस बी के जगह पर डी लिखेंगे तो कॉस डी, इसको लिखेंगे कॉस सी, 2 ए के जगह पर आप लिखिएगा सी प्लस डी बाई टू, और बी के पोजीशन पर लिखेंगे सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये माइनस उधर चला जाएगा तो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये माइनस को आप इधर कीजिए तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा। इसका एक फार्मूला और होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप इतना यूज कर सकते हैं। माइनस में करना चाहते हैं तो, अगर प्लस में करना चाहते हैं तो यहाँ c माइनस डी बाई टू के जगह पर हो जाता है d माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पर इसको इधर कर दीजिए तो ये आ गया कॉस c माइनस कॉस d बराबर माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यही आ गया। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कर लीजिए। अब देखिए इस पर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोग को फार्मूला और प्रॉब्लम दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में डाल दिया जाएगा, जिसे आप लोग निकाल करके प्रॉब्लम को बनाइएगा। उसमें से कुछ प्रॉब्लम
मैं बतला रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट ही नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर में LHS है sin65 प्लस cos65 इक्वल टू ला देना है आप लोग को √2 cos20। मतलब इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। आप लोग साफ देख रहे हैं, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग sin C प्लस sin D जानते हैं या cos C प्लस cos D जानते हैं। तो इसे साइन में कन्वर्ट, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, चाहे इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, तो आ जाएगा आप लोग के पास। तो इसे मैं कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। साइन 90 माइनस 25, सिंपल वे में सोचिए, 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 बचेगा। तो अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब देखिए, अभी आप लोग को तत्काल में एक फार्मूला बतलाए हैं, कॉस C प्लस कॉस D। फार्मूला आप लोग सीखे हैं 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। तो इसको C मान लें, इसको D मान लें। तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। तो ये हो गया आपके पास 2 cos 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, -40 डिग्री बाई 2। तो आ गया 2 cos 45 डिग्री, और ये हो गया cos -20 डिग्री। तो cos 45 आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है, और cos माइनस थीटा फार्मूला आप लोग पढ़े हैं cos थीटा, तो यहां लिखेंगे cos 20 डिग्री, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, √2 cos 20 डिग्री। ये RHS आ गया, यही लाना था। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए, आप लोग को मैं 3 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर है LHS क्या है, आपके पास है cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इक्वल टू लाना है 0। RHS आपके पास 0 है, मतलब इसे सोल्व करते करते आप लोग को क्या ला देना है, 0 ला देना है। तो ध्यान दीजिए, इसे cos C प्लस cos D में तोड़िए, तो 2 cos, अभी फॉर्मूला बतलाए थे C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2।
तो ये हो गया कितना 2 cos 120/2 60 डिग्री हो जाएगा। ये 40/2 20 डिग्री होगा। और आप लोग जानते हैं cos 60 होता है 1/2। ये कैंसिल हो गया और cos 20 माइनस cos 20 0 RHS आ गया। इसे आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। LHS क्या है? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू लाना है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। मतलब इतना इक्वल टू इतना ही ला देना है, सिंपल वे में समझे। और बिल्कुल आराम से आप लोग बनाएं इसे। cos c प्लस cos d में ये दोनों को तोड़े तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये दोनों को cos c प्लस cos d में तोड़े 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। माइनस करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2 हो जाएगा। इतना माइनस इतना बाई 2। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ये कैंसिल हो गया। cos माइनस कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। और cos माइनस थीटा आप लोग जानते हैं cos थीटा होता है, तो हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब cos 2 cos अल्फा बाई 2 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या। इसे पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। बचेगा इतना प्लस इतना, तो लिख रहे हैं cos, इसको पहले लिख देते हैं, थोड़ा एक लाइन की बचत हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए इसे हम लोग c माने और इसे d, और cos c प्लस cos d में इसे फिर फॉर्मूला पर लिखें तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो हो गया c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो 2 cos 2 जा 4 हो गया cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो गया
अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो आ गया 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4 कॉस 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 4। फोर कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा अल्फा प्लस गामा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। अब देखिए यही लाना था, इसे अरेंज करके लिखें। 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, यही RHS आ गया। इसे आप लोग नोट कर लें। देखिए आप लोग को मैं 8 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एट नहीं 7 देख लीजिए आप लोग। 7 में दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी प्लस सेक बी, इतना आपके पास दिया हुआ है और प्रूफ करने का रहा है tan ए इंटू tan बी इक्वल टू कॉट ए प्लस बी बाई 2। इसे अच्छे से ध्यान देंगे, आपके पास इतना आपके पास दिया हुआ है, अब प्रूफ करने का रहा है tan ए इंटू tan बी इक्वल टू कॉट ए प्लस बी बाई 2। तो देखिए इसे हम लोग लिखेंगे सेक ए माइनस सेक बी, इसको इधर कर दिए, कॉसेक बी माइनस कॉसेक ए। अब इसको में एलसीएम लीजिए, 1 बाई कॉस ए, पहले इसको सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद कॉस बी, इसे हम लोग कॉसेक को साइन में लिख लें, तो 1 बाई साइन बी 1 बाई साइन ए। इसका एलसीएम लिया जाए अब तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी माइनस कॉस ए हो जाएगा। इधर क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी माइनस कॉस ए। तो साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, और साइन बाई कॉस tan हो गया, तो tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला को लिखिए, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला में लिखिए 2 साइन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इसको सी मानिए, इसको डी, कॉस सी माइनस कॉस डी पर तोड़िए इसे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। आप लोग पढ़े थे कि प्लस में अगर इस जगह लिखें तो होता है डी माइनस सी बाई 2, और माइनस में लिखा जाता है तब होता है सी माइनस डी बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया,
तो आ गया आप लोग के सामने tan A इंटू tan B इक्वल टू cot A प्लस B/2। यही प्रूफ हो गया। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए इसके बाद 9, 10 और 11 तीन प्रॉब्लम है। उसमें 11 नंबर जो मैं आप लोग को बतलाऊंगा उसी से 9 और 10 बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसे। इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखेंगे। 11 बतलाएंगे तो बिल्कुल सेम आप 9 और 10 एकदम उस वैसे ही बन जाएगा, एकदम सिंपल वे में। देखिए 11 नंबर आपके पास LHS में है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री इक्वल टू लाना है 3। तो देखिएगा इसे sin y cos में कीजिए। sin 20 y cos 20 10 हो गया। sin 40 y cos 40 इसको लिखेंगे sin 60 y cos 60। इसे लिखेंगे sin 80 y cos 80। लिख दिए। अब देखिए sin 60 डिग्री आप लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं √3/2 sin 20 sin 40 sin 80। नीचे आप लोग के हो गया cos 60 1/2 cos 80। ऐसा हो गया। अब देखते चलिएगा √3/4 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 40 इंटू sin 20 इंटू sin 80। 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे 2 cos 40 इंटू cos 20 cos 80। इस जगह ध्यान दें कुछ विशेष किया नहीं गया बाबू। ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 sin A इंटू sin B फार्मूला आप लोग पढ़े हैं cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B प्लस माइनस 2 sin A इंटू sin B। फार्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। आइए sin 80 लिख देंगे। अब देखिए 1/4 यहां देखिए फार्मूला 2 cos A इंटू cos B। आप लोग को 8वां भी जो फार्मूला बतलाए हैं तो 2 cos A इंटू cos B फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब देखिए √3/4 cos 20 माइनस cos 60 डिग्री sin 80। 1/4 cos 60
प्लस cos 20 cos 80। अब cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो √3/4 cos 20 1/2, 1/4 cos 60 हो गया 1/2 प्लस cos 20 cos 80। √3/4 एलसीएम लीजिए 2, तो 2 पर चला जाएगा, 2 cos 20 -1 इंटू sin 80, 1/4, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 cos 20 cos 80। अब देखिए तो √3/8, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 sin 80 इंटू cos 20 माइनस sin 80, 1/8 cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। अब ध्यान से देखिएगा, 2 sin A इंटू cos B फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। sin 80 को लिख सकते हैं sin 180 माइनस 100। सोच करके देखिए, 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बच जाएगा। 1/8, इसे भी 80 को वैसे ही लिख दें, 180 माइनस 100। ऐसे cos C प्लस cos 2 cos A इंटू cos B के फॉर्मूला में लिखिए, तो फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो √3/8 sin 100 हो गया, sin 60, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा का काम 100 डिग्री कर रहा। नीचे हो गया 1/8 cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 100 हो गया। ये से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। sin 60 क्या होता है, √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो आ गया आप लोग के पास 3/16, 1/16। तो 3 आ गया, यही RHS लाना था। अब आप लोग देखें, अभी आप लोग को कहे थे कि 9 और 10 बिल्कुल इसी जैसा बनेगा, तो 9 में जो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, जो ध्यान से सुनिए, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इक्वल टू लाना है 3/16। तो इसका ये वाला ऊपर वाला जो है उसको लिखिएगा LHS, और सभी के ऊपर वाला लिखते चले आइएगा, सबको ऊपर लिखते चले आइएगा, तो आ जाएगा 3/16। बिल्कुल 10 नंबर है, इतना इक्वल टू लाना है 1/16, तो इसके नीचे वाला LHS लिखेगा, सबको नीचे वाला को उतारते चले आइएगा, आ जाएगा 1/16। तो आपको 9 10 और 11 तीनों बना। मैं आप लोग को बतला रहा हूं 12 नंबर,
12 नंबर कह रहा है, ध्यान दिया जाए, कह रहा है अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। तो आप लोग जानते हैं जब ईएपी में है, अप्रूव करने कह रहा है कोस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा साइन गामा बाई कोस अल्फा माइनस कोस गामा माइनस कोस अल्फा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, एपी में है तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो आप लोग के पास आ गया 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब देखिए आरएचएस है साइन अल्फा माइनस साइन गामा बाई कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो सबसे पहले इसे कॉस साइन सी माइनस साइन डी में तोड़िए, तो 2 कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस अल्फा प्लस गामा के जगह पर 2 बीटा लिख सकते हैं बाई 2, इसके जगह पर 2 बीटा लिख सकते हैं, तो आ गया कॉस बीटा बाई साइन बीटा कॉट बीटा। यही प्रूव करना था। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे। दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग पढ़े होंगे एपी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन डिफरेंस है, इक्वल हो गया। इसको इधर किए इसको इधर किए तो 2 बीटा इक्वल टू इतना आ गया। इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ा, इसको कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इतना आ गया। अल्फा प्लस गामा के जगह पर 2 बीटा लिखे हैं और कैंसिल हो गया, आ गया कॉट बीटा। यही लाना था, कॉट बीटा इक्वल टू इतना, तो LHS आ गया, यही प्रूफ हुआ। और इसमें 13 और 14 नंबर आप लोग बना लेंगे। ये जो भी प्रॉब्लम है आप लोग को लिंक में उपस्थित रहेगा, जो बाकी आप लोग को जो छोड़े हैं कुछ प्रॉब्लम उसे आप लोग बना लेंगे, और आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।